अगर आप भी नीट को सिर्फ 6 महीने में 6 मंथ के अंदर क्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हार्डवर्क लगेगा। आप खुद जानते हो, अगर आपको पता है कि नीट जैसी परीक्षा का एग्जाम आप देने जा रहे हो जो एक टफेस्ट एग्जाम है, तो उसके लिए टफ हार्डवर्क स्टडी की ज़रूरत है। ये आपको खुद पता है और आपके पास बचा है कम समय, यानी कि 6 मंथ में अगर आपको तैयारी करना है तो आपको कितना ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा आप खुद सोच सकते हो। अगर पहले 4 घंटे आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो 4 घंटे, तो अब आपको डबल पढ़ाई करना है। चार सुबह करना है घंटे पढ़ाई, 4 शाम को, प्लस 8 घंटे पढ़ाई आपको करनी ही है, तभी आपकी नीट एग्ज़ाम निकलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे ही नीट एग्ज़ाम निकल जाएगी तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। नीट एग्ज़ाम के लिए आपको हार्ड वर्क स्टडी करनी होगी, हार्ड स्टडी करनी होगी, अच्छे से पढ़ाई करना होगा, फोकस करके पढ़ाई करना होगा। अगर आप बहाने बनाते रहोगे, एक्सक्यूजेस देते रहोगे, तो ऐसे एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीट एक टफ एग्ज़ाम है। अगर आपने ये ठान लिया है, आपका ड्रीम है नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना, डॉक्टर बनना, तो उसके लिए आपको अपनी नींद को त्यागना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा नींद का। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपना सुख चैन त्याग कर नीट की तैयारी अगर आप करोगे तो आप नीट को क्रैक कर दोगे। पहली बात तो यही है कि भाई आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की तैयारी करनी ही है नीट में, तब जाकर आप नीट को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि नीट जैसा टफ एग्जाम ऐसा नहीं है कि सीबीएसई एमपीएस है तो भाई निकल जाएगा, सीबीएसई बोर्ड है, 10th 12th ही है निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत ही टफ एग्जाम होता है, इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको खुद पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? आपको खुद नहीं पता चलेगा कि पेपर कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि टीचर को तक पता नहीं होता, जो पढ़ा रहे हैं उनको तक पता नहीं होता। सिर्फ एक आंकड़ा लगा सकते हैं, एक आंकड़ा लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ टिप्स को फॉलो कर कर आप 6 मंथ में भी नीट को क्रैक कर सकते हो। जैसे कि हार्ड स्टडी नंबर 1, सेकंड, पुराने ईयर के पेपर्स को सॉल्व कीजिएगा। जो 2024 का पेपर है उसको, उसका विश्लेषण कीजिए, एनालाइज कीजिए उसे। समझ रहे बात को? एनालाइज करोगे उस पर को तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर आता कैसा है। भैया कुछ लोगों के तो पेपर देख के ही चक्के छूट जाते हैं कि पेपर मैंने तो पहले कभी देखा ही नहीं नीट का पेपर, ये पेपर कैसा बनता है। तो आप पहले नीट का पेपर देख लीजिएगा, आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे नीट को लेकर। नीट का एग्जाम कैसा आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके का सवाल रहता है, किस तरीके का पेपर आता है, कितने टाइम का रहता है, इस सब आपके डाउट इस सब क्लियर हो जाएंगे पेपर सॉल्व करने के बाद में। आप सोच रहे हो कि अगर आपने नीट 2024 के ऊपर सॉल्व कर लिया तो नीट 2025 को करेक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस जो पर में क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं आपके अंदर, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस की तैयारी करोगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पेपर कैसा आता है, पेपर कितने घंटों का होता है, पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, और किस सब्जेक्ट से किस तरीके से ज़्यादा लिया जाता है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये कई सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अगर आप नीट का पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नंबर 3, मोबाइल को टाटा बाय बाय बोल दीजिए अगर आप नीट को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि नीट कोई हलवा नहीं है जो आपने गैस पे रख दिया तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। नीट के लिए बहुत स्ट्रगल लगता है, काफ़ी स्टूडेंट्स तो आधे रास्ते से ही लौट आते हैं। नीट का पेपर आता है, फॉर्म अप्लाई कर दिया, पढ़ाई नहीं कर पाया, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और बाद में सोचते हैं यार क्या अपनी बस की नहीं है भाई, बैकअप कर लेते हैं। स्ट्रगल सोच कर ही, संघर्ष को देख कर ही, संघर्ष को सिर्फ एनालाइज कर कर या फिर सोच कर ही, इमेजिन कर कर ही कि संघर्ष इतना होगा, वापस स्ट्रगल कर लेते हैं। समझ रहे बात को? अगर आप भी हवाबाजी कर रहे हो तो हवाबाजी बिल्कुल मत करना।
अपने फ़ोन को अपने से दूर कर देना ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। अपनी पढ़ाई के दौरान आप सिर्फ पढ़ाई करो, ना कि नोटिफिकेशन चेक करो कि उसका मैसेज आया, उसका कॉल, उसने मुझे कॉल बैक किया या नहीं किया, उसने मेरा मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा। इन चीज़ों के चक्कर में मत रहना, नहीं तो आप नीट को क्रैक नहीं कर पाओगे। नंबर 4, नोट्स मत बनाना। मैं ये बार बार कहूँगा कि अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, 4-5 महीने हैं, तो नोट्स बिल्कुल मत बनाना। हाँ, आप सुबह शाम कम से कम 2 पेज 3 पेज राइटिंग जरूर कर सकते हैं, क्योंकि नीट का जो पेपर होता है वो हैंड रिटन होता है, तो आपकी राइटिंग अच्छी आ जाएगी, राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आप नोट्स के चक्कर में रहोगे, नोट्स बनाओगे, तो आप नीट को करेक्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास एक शॉर्ट टाइम बचा है। एक 5-6 महीने बहुत कम होते हैं। अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे ना, तो नोट्स ही नहीं बना पाओगे आप, और पेपर आ जाएंगे आपके। हर दिन अगर आप एक बुक 10-20 पेज लिखोगे, तब भी आप नोट्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि बहुत सारे नोट्स बनाना पड़ता है। स्टार्टिंग से पढ़ाई स्टडी करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, उसी टाइम से अगर आप नोट्स बनाते हो, तब तो आप नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर के बाद में आप सोच रहे हो कि रेगुलर नहीं बनाए, 6 महीने बाद बना लेंगे नोट्स, तो ये गलती मत करना। टाटा बाय बाय हो जाएगा आपका नीट से। बिल्कुल आप नीट पर फोकस करिएगा, नोट्स मत बनाइएगा, नीट पर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, हार्ड वर्क स्टडी कीजिए, मोबाइल को यूज मत कीजिए, पुराने यार पर सॉल्व कीजिएगा, और सुबह जल्दी उठिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, आपका फोकस लेवल बढ़ पाएगा और बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जो पहले डाउन था, आपका मन मोबाइल में भटका हुआ था, तो वो सब इससे मेडिटेशन के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। मोबाइल यूज नहीं करोगे और मेडिटेशन करोगे, तो आप किसी एक बिंदु पर, किसी एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में सक्षम हो पाओगे, तो आप नीट जैसी कठिन परीक्षा को भी क्रैक कर दोगे। तो इसलिए नीट जैसे टफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको हार्ड वर्क स्टडी तो चाहिए ही है। और नंबर 5, ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडब्ल्यू जैसी फिजिक्स वाला जो कोचिंग होती है, इनको ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, और आपने जिस भी कोचिंग को ज्वाइन की है, वहाँ पर भी पढ़िए। और अगर आपके पास पैसा अच्छा है, अगर आप पैसे को खर्च करने से नहीं डर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मुझे 6 महीने में ही नीट को क्रैक करना है, तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब शायद टाइम निकल गया है, कोचिंग अब आपको ना मिले, क्योंकि एक समय सारणी रहती है कोचिंगों की ज्वाइन होने की, उसी टाइम पर बच्चों को ज्वाइन होना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लास देख सकते हो, जिसके थ्रू आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। अपने डाउट्स को लिखो और उन्हें यूट्यूब पर, गूगल पर, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, इन पर सर्च करके इनको क्लियर करो, ताकि ये एग्जाम के टाइम में आपको डिस्टर्ब ना करें, आपका ध्यान ना भटका दें, आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाओ और अच्छे मार्क्स ला पाओ, आप 6 मंथ में अपनी नीट की पढ़ाई को पूरा कर पाओ। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।